अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें से मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे। लाइक मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जब लॉस होती है, इसके लिए प्राइमरी रीज़न होता है हैबिटेट लॉस। क्योंकि कंजर्वेशन में भी सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना चाहते हो तो उसको कंजर्व करने से पहले आप उसके हैबिटेट को ही कंजर्व करो। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ही ख़त्म करते हो तो उसके ख़त्म होने की वजह से वहाँ पे जो भी स्पीशीज़ रहती है तो वो ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो जाती है, एंडेंजर्ड हो जाती है, एंडेमिक हो जाती है। That is the primary cause of loss of biodiversity. Second most important cause of biodiversity is that is over exploitation. देखो, अगर आप देखोगे we humans, अगर आप देखोगे we are completely dependent. छाओ कि ना? अश सारी humans dependent. We are dependent on natural resources. हम natural resources पे completely dependent है. Like अगर आप देखोगे food है हमारे पास shelter है. ये दोनों चीजें आप लोगों को कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। तो अगर आप देखो कि इन दोनों को अक्वायर करने के लिए देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक है नीड, दूसरा है ग्रीड। नीड का मतलब है कि आपको जितना जरूरत है अगर आपको उतना मिलता है तो यू शुड बी सेटिस्फाइड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें नीड जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्रीड। मतलब ये जरूरत तम खुद ज्यादा अक्वायर कर। लेट अस सपोज यू आर हैविंग 1 लाख रुपीज, यू आर हैविंग 10 करोड़ रुपीज। तो ऑब्वियसली आफ्टर हैविंग 10 करोड़ रुपीज you will still just go on to increase this amount to 20 करोड़। ये एक ग्रेड होती है, मतलब यह एक किस्म लालच आसान। इथे पे आव वन कि ये फूड तो शेल्टर अगर हिसाब सान यी एक स्पेसिफिक वेस मज इस्तेमाल करना, ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गस तिथ पे तेल कह। मगर ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन तेली गसन यम साथ अकिस ऑर्गेनिजमस मज या इंसानस मज नीड से कन्वर्ट गसन इनटू ग्रेड। ये नीड गस कन्वर्ट इनटू ग्रेड, ऑब्वियसली it will lead to over exploit it leads to over exploitation of natural resources, exploitation of natural resources। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। यम साथ अकिस इंसानस मज गसन ची नीड कन्वर्ट इनटू ग्रेड, तम ग्रेड तम ग्रेड सिंपली गसन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तिकाज नेचुरल रिसोर्सेज तम इंसान ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल कर। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। when need turns into greed, obviously it will lead to over exploitation of natural resources। गो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब गो कह रिसोर्स तम अंदाज इस्तेमाल कर कि तीज छन सा प्रोड्यूस गसन कह। अल्टीमेटली ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन गसन अम ससन एक्सटिंक्शन, इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन, लीड्स टू एक्सटिंक्शन of other species। फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे वुशमत लाइक वी विल गो फॉर फिश कल्चर। अगर आप देखो कि पिसिकल्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि फिशेस का नंबर इंक्रीज करने के लिए आप लाइक मैरीन फिश पॉपुलेशन को ओवर हार्वेस्ट करने के लिए उसकी वजह से जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स थे वो एंडेंजर्ड बन गए। को मतलब तुम कम कर तुम इकानमी डेवलप गसन अमि मैरीन फिश पे। गो एज ए रिजल्ट तुम करू मैरीन फिश डेवलप करने खतर करू तुम ज्यादा अमसी पे फोकस। बाकी यम ऑर्गेनिजम्स अराउंड सराउंडिंगस मज तिम क्या गई, तिमन पे कम तवज्जो, एज ए रिजल्ट तिम गई खत्म। को अवे आव वन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये नेचुरल रिसोर्सन हज अम काज गसन सिंपली इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ दो स्पीशीज दैट आर नॉट फोकस्ड एट ऑल। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे नीड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीड। लेट अस सपोज बोलो तो फॉरेस्टस मज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आसन। अगर हम देखेंगे टीक प्लांट पे ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, देवदार प्लांट पे हम ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि वहाँ की उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो एज ए रिजल्ट जब आपने उस प्लांट पे ज्यादा फोकस किया बाकी सारे प्लांट जो है वो खत्म हो गए। और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये देवदार प्लांट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाते ही नहीं हो। आप सीधे जाके एक्सप्लॉइट करते हो, रिसोर्सेज को खत्म करते हो, रिसोर्स को इस्तेमाल करते हो एंड एज अ रिजल्ट विदाउट गिविंग एनी अटेंशन, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू देयर डिमांड्स, टू देयर रिक्वायरमेंट्स, टू देयर प्रोडक्शन। तो यही आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन बेसिक काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिक, दैट इज एलियन species or exotic species, exotic species।
और एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये आपको दिमाग में रखना है। एक्सोटिक स्पीशीज और एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यह ब्याख प्रोसेस ये बायोडाइवर्सिटी लॉस। गो वन एक्सोटिक स्पीशीज क्या गई, तम स्पीशीज यम एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस कर अकिस स्पेसिफिक एरियाहस मज, तिमन नाव वनान एक्सोटिक स्पीशीज। मतलब कह स्पीशीज यस नेबर पे आय, द स्पीशीज विच आर ऑफ हैविंग फॉरेन ऑरिजिन आय एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली आय इंट्रोड्यूस कर अकिस एरियाहस मज, तमिस स्पीशीज नाव वनान एक्सोटिक स्पीशीज। वो एक्सोटिक स्पीशीज गई तिम स्पीशीज, दो स्पीशीज which are intentionally, deliberately or accidentally introduced in an area are called, तिमन नाव वन एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज गई तिम स्पीशीज यम स्पेसिफिक एरियास मज डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस कर या एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस कर या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर, यमन स्पीशीजन नाव वन एक्सोटिक स्पीशीज। यमन एक्सोटिक स्पीशीजन फॉरेन ऑरिजिन, दे आर ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, इनका ऑरिजिन जो होता है वो फॉरेन होता है। फॉरेन का मतलब है वो यहाँ के नहीं होते हैं, वो उस एरिया के नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी दूसरे एरिया से लाए जाते हैं फिर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब क्या होता है, ये एक्सोटिक स्पीशीज पावरफुल होते हैं, निमन मन एबिलिटी एनवायरमेंट से असल पे पकन, गो यम एक्सोटिक स्पीशीज पावरफुल, ये पावरफुल होते हैं। अगर यम एक्सोटिक स्पीशीज पावरफुल तुम वो पान यम करें नसा इंडिजिनस स्पीशीजन से कंपेट, इंडिजिनस स्पीशीज गो यम ऑलरेडी तक स्पीशीज प्रेजेंट तिमन सत करें यम कंपीट, ये तिमन स्पीशीजन से कंपीट करें एज ए रिजल्ट तिमन मज फूड वाटर शेल्टर तथ नसा खतर, गो यम एक्सोटिक स्पीशीज पावरफुल, एक्सोटिक स्पीशीज यम पावरफुल कंपिटिटर्स, पावरफुल कंपिटिटर्स, ये पावरफुल कंपिटिटर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली यम करें कंपीट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड स्पेस विद इंडिजिनस स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज गई यम ऑलरेडी तक प्रेजेंट, मतलब सैनिस एरियास में यम स्पीशीज प्रेजेंट विच आर नेटिव टू एन एरिया, ये नेटिव टू एन एरिया होते हैं, मतलब हमारे ही एरिया के होते हैं, नेटिव टू एन एरिया। लेट अस सपोज अस निश तिम स्पीशीज यम पन्निसै एरियास मज आसान, यम सई प्रॉपर्टी। एज ए रिजल्ट ये कह स्पेसिफिक स्पीशीज कर इंट्रोड्यूस ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, तम स्पीशीज कोर यमिस स्पीशीज सत अमिस इंडिजिनस स्पीशीज या यदि स्पीशीज अमिस सत कोर कंपीट फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर, चूंकि यह पावरफुल कंपिटिटर एज ए रिजल्ट यह कर अमिस खत्म, गो अल्टीमेटली इट विल लीड टू एक्सटिंक्शन, गो लीड्स टू एक्सटिंक्शन, इसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगी ऑफ indigenous or native species, वो अत गई बायोडाइवर्सिटी कंप्लीटली लॉस। एक्सोटिक स्पीशीज गई तिम स्पीशीज यम एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस कर अकिस एरियास मज, एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस कर सत चूंकि यम एक्सोटिक स्पीशीज पावरफुल कंपिटिटर सोदी कथा, ये आर्गेनिज्म नबर ओन सह त्रोवुत पन्निस एरियास मज, तम कोर ये ग्रो को तमें मतलब गो तमिस मज एबिलिटी ये एनवायरमेंट सत पकन, ये तमिस मज एबिलिटी ये एनवायरमेंट सत पकन, तमें मतलब सह पावरफुल कंपिटिटर, गो ये आर्गेनिज्मन सम तमिस अंद पक तिमन सत कर कंपीट, कंपिटिशन गई तमें अंदाज कि इजी आनी कंपिटिशन, तिम आर्गेनिज्मस यमो हूर मे तुम वोनमुत कंपिटिशन मज तिम गन एलिमिनेट एंड एलिमिनेट विल लीड टू एक्सटिंक्शन और एक्सक्लूजन, अल्टीमेटली गई बायोडाइवर्सिटी गई लॉस। फॉर एग्जांपल बह वो तो पार्थीनियम लेंटाना या वाटर हायासिंथ, एक्सोटिक स्पीशीज में एग्जांपल्स आपको याद रखने। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्थीनियम है, पार्थीनियम इसको हम यूजुअली कहते हैं कैरेट ग्रास, अत वन कैरेट ग्रास। इथे पे अस निश वाटर हायासिंथ, ये तुम पढ़मुत वाटर हायासिंथ, यमिस नाम वन इकार्निया, ECHORNIA, इकार्निया। और मैंने आपको बताया भी था इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। इसी तरह से लेंटाना है, लेंटाना को सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया था श्रीनगर में, लेंटाना।
तो ये स्पीशीज अगर आप मानोगे ये सारी स्पीशीज क्या है, एक्सोटिक स्पीशीज है। तो इनको आपने एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किया एक एरिया में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे जाके वहां के ऑर्गेनिजम्स को ही खत्म किया। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन यमन वनान सिंपली एक्सोटिक स्पीशीज। इथे पे अगर तुम वो अफ्रीकन कैट फिश तम कोर सारी खुद बोड़ बार डेंजर कोर तम प्रोवाइड कैट फिशेस इन इन ओवर रिवर्स। हमारे अफ्रीकन कैट फिश को इंट्रोड्यूस किया। देखो अफ्रीकन कैट फिश अफ्रीकन कैट फिश ये इंट्रोड्यूस आई कर एरिया सैनिस एरिया ओवर एरिया मतलब रिवरन मज आय त्रावन। रिवरन मज ऑलरेडी सैन नेटिव इंडिजिनस कैट फिशेस तिम क्या गई, इंडिजिनस कैट फिशेस गई सिंपली खत्म, एक्सटिंक्ट। आप देखो जब ये खत्म हो गई तो आपको मानना है यहाँ पे कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ही कम हो गया, डाइवर्सिटी का नंबर जो वहां पे है वो बहुत ही कम हो गया। तो इनको हम यूजुअली कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज, दीज आर कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट जो इसके लिए वैल्यू वो है, रीजन है डाइवर्सिटी लॉस होने का, दैट इज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन को एक्सटिंक्शन मतलब क्या हो, सिंपली बह वन ये बेसिक फीचर तुम याद थवन। बेसिक फीचर दिव नजर दुनियास मज ऑर्गेनिजम्स तुम मे वोनमुत ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया में है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये तो सबको पता है इंटरेक्शन होती है। अब जो ये इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये दो तरह की होती है। एक होती है ओब्लिगेटरी, दूसरी होती है फैकल्टेटिव। Interactions occurring between two organisms are of two types. Obligatory interactions are there, facultative interactions are there. What are obligatory interactions? यम गई तिम इंटरेक्शंस यम दोन ऑर्गेनिज्मन दरमियान गसन। ए तो बी छ ऑर्गेनिज्मस यमन दोन दरमियान गई इंटरेक्शन तम अंदाज यम वातनो यमिस फायदे यम वातनो यमिस फायदे या तम पत या यम वातनो यमिस फायदे यम वातनो यमिस नुकसान, बट इंटरेक्शन गई। मगर इंटरेक्शन गई तम अंदाज की इंटरेक्शन छ मैंडेटरी फॉर देयर सर्वाइवल। अच्छे नाव वन ओब्लिगेटरी इंटरेक्शन। गो ओब्लिगेटरी इंटरेक्शन गई सह इंटरेक्शन यस आकर गई दोन ऑर्गेनिज्मन दरमियान तम अंदाज कि सह इंटरेक्शन आसी मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्मस। वी कैन कॉल सच एन इंटरेक्शन एज ओब्लिगेटरी इंटरेक्शन। दूसरा है फैकल्टेटिव इंटरेक्शन। आपके पास दो ऑर्गेनिज्मस है ए बी, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन अगर आप इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना चाहते हो, दे विल स्टिल बी एबल टू सर्वाइव, दे विल स्टिल सर्वाइव। Go such an interaction is called as facultative interaction. हो obligatory interaction गई सा interaction यस आकर छि गसन दोन ऑर्गेनिज्मन दरमियान तम अंदाज कि सा इंटरेक्शन अगर अस रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल अछ वन ओब्लिगेटरी इंटरेक्शन। अगर दोन ऑर्गेनिज्मन दरमियान इंटरेक्शन गई मगर सा इंटरेक्शन छन रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल किया, बल्कि अगर से ब्रेक त करियन सा इंटरेक्शन द ऑर्गेनिज्मस विल बी एबल टू सेटल, दे विल सेटल बी एबल टू सर्वाइव। वी कैन कॉल सच एन इंटरेक्शन एज फैकल्टेटिव इंटरेक्शन। अब आप खुद देखो यहाँ पे आपके पास इंटरेक्शंस तो दो हो गई, दोनों इंटरेक्शंस में आपने देखा यहाँ पे एक तो ओब्लिगेटरी है दूसरा फैकल्टेटिव है। अस निश इंटरेक्शंस जो ओब्लिगेटरी इंटरेक्शन ब्याक फैकल्टेटिव इंटरेक्शन। अहन ऐ वुच ना पाने ये इंटरेक्शन मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तलो च वुच पाने अगर ये ए ऑर्गेनिज्म खत्म गसी मतलब अगर ये एक्सटिंक्ट गो, अगर ये एक्सटिंक्ट गो व्हेन इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन अमिस पे युस ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट छ सो गस ना ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट। अथ प्रोसेस छ वनान को एक्सटिंक्शन, इसी को हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। आपने देखा यहाँ पे आपके सामने इंटरेक्शन जो थी वो है ओब्लिगेटरी। व्हेन द इंटरेक्शन इज ओब्लिगेटरी ऑब्वियसली इट इज मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। लेट अस सपोज मैंने दो ऑर्गेनिज्म्स लिए, वन इज ए सेकंड वन इज बी। मैंने मान लिया दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है वो है ओब्लिगेटरी। अगर ये इंटरेक्शन ओब्लिगेटरी है तो मैंडेटरी है सर्वाइवल के लिए, ये लोग एक दूसरे के साथ तभी जाके सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर देयर सर्वाइवल। व्हेन इट इज मैंडेटरी फॉर देयर सर्वाइवल तेल छी ने याद थावन कि अगर यमो दयो ऑर्गेनिज्म आग गस खत्म, मे मोन ए गो खत्म, युस अमिस ऑर्गेनिज्मस पे डिपेंडेंट वो सु गो ऑटोमेटिकली खत्म। अथ एक्सटिंक्शनस छे ना वनान को एक्सटिंक्शन। गो तेल छु थावन याद यथ सा एक्सटिंक्शन यथ मज अख एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म आल्सो एक्सटिंक्ट्स इज कॉमनली कॉल्ड एज
that is called as co-extinction. Go time matlab go tim organisms which are dependent on each other and their dependence is mandatory for their survival. If one of them undergoes the process of extinction, the associated organism also extincts. It is called as co-extinction. Isko kehte hain co, magar co-extinction gets teli when the association between the organisms is obligatory. Go when a specific species, a particular species, when a specific species extincts, यदि extinct गैसे extincts, comma the associated organism in an obligatory way also extincts, वो भी extinct होता है, full stop. It is called co-extinction. इसको हम co-extinction कहते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है. तम पछ याद थावन यस इंटरेक्शन co-extinction occurs always between those organisms in which the interaction is obligatory. It always हमेशा आकर होता है, it always occurs between such organisms, तिथन organisms दरमियान छी गसन which shows obligatory interaction, जिनके बीच में obligatory interaction होती है. ये आप लोगों को अपने दिमाग में बिठाना है. यहां पे आपको याद रखना है कि को-एक्सटिंक्शन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है जिन ऑर्गेनिजम्स में आप देख सकोगे कि वहां पे को-एक्सटिंक्शन, वहां पे ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन होती है. गो तिम योतन ऑर्गेनिजम्स, मतलब बह वन अख ऑर्गेनिज्म गो एक्सटिंक्ट, तमिस पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हो सु गो एक्सटिंक्ट. यह सिंपल कथ अस थवन याद कि यह इसलिए गसन एक्सटिंक्ट तिकैज सु ऑर्गेनिज्म अमिस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट. इसी तरह से मैं आपको इसमें एग्जांपल्स भी आपको देता हूं. देखो हमारे पास इसलिए दियो नजर मैं वोनमुत होस्ट पैरासाइट यस रिलेशनशिप ये ऑब्लिगेटरी है. इट इज एन ऑब्लिगेटरी, ये मैंडेटरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ ऑर्गेनिजम्स, बोथ होस्ट एज वेल एज फॉर द पैरासाइट. वेल अमंग, अगर आप देखोगे अगर इन दोनों में से एक खत्म हो गया, लेट सपोज मैं मानता हूं होस्ट खत्म हो गया, इस पे जो डिपेंडेंट पैरासाइट है ये वाला भी खत्म ही हो जाएगा. इट विल आल्सो एक्सटिंक्ट बिकॉज द इंटरेक्शन इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप स्पेसिफिक आसन, प्रत्येक का इंटरेक्शन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप जो होती है ये स्पेसिफिक होती है. मतलब प्रत्येक का होस्ट एसोसिएट करना एक स्पेसिफिक पैरासाइट से. मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द पैरासाइट, व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द होस्ट, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली गस पैरासाइट द चेंज, ऑटोमेटिकली गस पैरासाइट द चेंज. गो अत तरन फिक्र कि येल तुम होस्ट करियो चेंज, पैरासाइट द चेंज. गो इंटरेक्शन यस सच स्पेसिफिक एंड इट इज ऑब्लिगेटरी. मतलब दशवनी दरमियान यस इंटरेक्शन सच दशवनी खतर मैंडेटरी फॉर देयर सर्वाइवल. अगर यमो दोयो मज वन तुम अख करिहुन खत्म, युस वह दोयमक डिपेंडेंट आसि सु गि खत्म, अत वनान को एक्सटिंक्शन. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन. यथे पे यस पॉलिनेशन पॉलिनेटर्स म्यूचुअलिज्मस मज तिमन दरमियान यस एक्सटिंक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन. दस वी केम टू कंक्लूजन कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के लिए 4 चांसेस अवेलेबल है. मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी occurs by 4 मेथड्स. वुचो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी 4 बेसिक रीजंस. वुच सही रोजो तो अमिस याद. गोडनुक रीजन छु हैबिटेट लॉस या वन तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. बेसिक हैबिटेट छु तो डिवाइड करन लकटन सेक्शनन मज, मगर ये हैबिटेट लॉस कर छु गसन लाइक कंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने से, तो इसकी वजह से हैबिटेट को खत्म किया जाता है. इसी तरह से दूसरा यहां पे हमारे पास दूसरा रीजन जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. किसी रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना कि त्यूत सा प्रोड्यूस गसन किया, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ये तेली ये ऑर्गेनिज्मन मज या नीड गस इंसान मज नीड गस कन्वर्ट इनटू
क्या वन इनटू ग्रीड एंड तुम आसो याद यीजान पतमें 500 वरियन मज यस एक्सटिंक्शन गई एक्सटिंक्शन यस गई उसके लिए बेसिक रीजन जो है दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। पिछले 500 साल में जो भी एक्सटिंक्शन हो गई वो उसके लिए बेसिक रीजन जो है दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन तिक लालच दो बढ़ान तुम पानस पता। थर्ड वन इज दैट इज मैंने अभी आपको बताया था क्या मैंने बताया था एलियन स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज एक्सोटिक स्पीशीज। यहाँ पे बेसिक रीजन जिसकी वजह से होता है दैट इज कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन होता है तो ये जीत जाता है। उसके बाद है जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज को एक्सटिंक्शन। अब उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म होता है। दीज आर द बेसिक 4 causes ऑफ एक्सटिंक्शन। यम एक्चुअली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी गसान। बायोडाइवर्सिटी अगर तुम वो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली यम 4 चीजों से लॉस गसान। हैबिटेट कर खत्म तिक मे तुम वोनमुत हो हैबिटेट सह जाए वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑर्गेनिज्म इज मैक्सिमम। मैंने आपको ये भी बताया था कश्मीरी हांगुल अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे नहीं है अब कंजर्व्ड एरिया में पाया जाता है क्योंकि हमने उसका हैबिटेट खत्म किया है। तो ऑब्वियसली जब आपने उसका हैबिटेट खत्म किया है तो उसके लिए एक फूड वाटर और शेल्टर को हासिल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए उसकी पॉपुलेशन डे टू डे लाइफ में कम हो रही है। इसीलिए हमने उसको कंजर्व्ड एरिया में डाला क्योंकि मैंने आपको बताया था द बेस्ट प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑर्गेनिज्म इज मैक्सिमम दैट्स कॉल्ड हैबिटेट। इट इज आल्सो ए स्पेस वेयर द ऑर्गेनिज्म एक्चुअली एक्सटेंड्स इट्स इकोलॉजिकल नीड। इट इज आल्सो एन एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस। इट इज आल्सो एन एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म शोज द पेरेंटल केयर। को तय मतलब ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करना हैबिटेट से। अगर तू सुई हैबिटेट खत्म कर तथ हैबिटेटस मज ऑर्गेनिज्म अवेलेबल सह ऑटोमेटिकली खत्म। इथे पे वो मे रिसोर्स इस्तेमाल तमें अंदाज कर तूत डेवलप कर कह इसलिए तम सात तथ मज ऑर्गेनिज्मन इकनॉमी साउंड बनाने खतर यूजुअली स्पेसिफिक स्पीशीज इस्तेमाल कर। लाइक गोल्डन राइस की बात है हमारे पास है टीक प्लांट है देवदार प्लांट है हमारे पास वो सारे प्लांट्स जहां से आपको रिसोर्सेज हासिल होते हैं तो आपने उनको ओवर एक्सप्लॉइट किया आपने उनको इस तरह से इस्तेमाल किया कि उतना उनका प्रोडक्शन ही नहीं है इसीलिए वो अल्टीमेटली खत्म ही हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे फोकस सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म्स पे पड़ जाता है और बाकी जो ऑर्गेनिज्म्स उसकी सराउंडिंग्स में वो भी तो खत्म हो रहे हैं। इसी तरह से आपने एक एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिज्म को अपने एरिया में इंट्रोड्यूस किया वो तो पावरफुल कंपटीटर है वो हमारे ऑर्गेनिज्म्स के साथ compete करेगा ऑब्वियसली वो जीत जाएगा और जो हार जाएगा उसको तो वो एरिया छोड़ना ही पड़ेगा तो वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हमारे इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं और उनकी इंटरेक्शन जो होती है मैंडेटरी होती है फॉर देयर सर्वाइवल उसको एप्लीकेटरी इंटरेक्शन कहते हैं। अगर इन दोनों ऑर्गेनिज्म्स में से आप एक ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। Thus we came to conclusion all of these features are associated with the loss of biodiversity। अब आप लोगों को यहां पे दिमाग में आना चाहिए कि अगर इतना हो रहा है अगर ये मेन फीचर्स गसन चाहिए बायोडाइवर्सिटी लॉस गसन तेल छुना सा अलार्मिंग रेटस पे कंजर्वेशन प्रोग्राम डेवलप करें गो देन वी नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इतना ही नहीं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आपके लिए इकोनॉमी है। बायोडाइवर्सिटी से आपको वो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वी नीड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स वी हैव टू मेक certain concrete steps by which we will be able to conserve the biodiversity। इसीलिए आप लोगों को दिमाग में रखना है और जब आप लोगों को इतनी सारी रिसोर्सेज इस बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है तो आप लोगों को इसको कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है। अब कंजर्वेशन में आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि सुकुस प्रिंसिपल कंजर्व तक ऑर्गेनिज्म तमें अंदाज कि तम हैबिटेट कंजर्व गसन तमिस ऑर्गेनिज्म सुन नंबर या पॉपुलेशन इंक्रीज गई वो कंजर्वेशन प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान हम सुबह देखेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड खुदा हाफिज।